मेरे पति 6 महीने पहले लापता हो गए थे। वह रोज की तरह अपने घर से निकलते थे और कभी घर वापस नहीं लौटे। यह पूरे मोहल्ले के लिए एक भयानक सदमा था, क्योंकि हमारे इस छोटे से शहर में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पड़ोसियों की घर की तलाशी की और उनके घरों में रहने वालों से भी पूछताछ किया, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला कि उसके साथ क्या हुआ था। हमारे परिवार तबाह हो गए थे। जितने भी लापता पोस्टर्स चिपकाए गए थे वो सभी धीरे धीरे हटने लगे थे और उसके ऊपर दूसरे किसी एड्स या मिसिंग पोस्टर्स चिपकाए जा रहे थे। पुलिस की ओर से भी अपडेट कम होती जा रही थी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पति रिक अब कभी वापस नहीं आएंगे। एक हफ्ते पहले मैं अपने बगीचे में अपने फूलों को पानी दे रही थी जब मैंने बगीचे के दरवाजे की खुलने की आवाज सुनी। मैंने उस दिशा में अपना सिर हिलाया और वह वही था, ठीक वैसे ही जैसे वह जिस दिन गायब हुआ था। वह दिखने में बिल्कुल वैसे ही था। रंग गोरा, चमकदार नीली आंखें और हल्के सुनहरे भूरे रंग की बाल। ये देखकर मैं सदमे में थी। हमारे परिवारों ने उसके लिए मातम भी मनाए थे और वह फिर भी हमारे बीच खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तभी उसने कहा कि मैं नहीं जानता। उसे पिछले 6 महीनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हमारे सभी परिवार और दोस्त काफी खुश हो गए थे। वे लोग इसे देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे और मुझे भी इसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझ सकती थी कि यह सब कितना अजीब था। मेरे फैमिलीज मेरी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बगल में सो रहा आदमी मेरा पति नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैं सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और मुझे हॉरर फिल्में देखना भी पसंद नहीं है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन को देखकर मेरी रोंगटे खड़ी हो रही थी। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सो श्योर। एक बार ऐसा करने के बाद आशा है कि आप में से कोई एक मुझ पर विश्वास करेंगे और आप मुझे बता सकेंगे कि क्या करना है। सुबह रिक के घर आने के बाद मैंने उसे एक कप चाय पिलाई। जब मैंने उसे चाय दिया तो उसने मुझे एक बड़ी स्माइल दी। फिर उसने टेबल पर रखी प्लेट से चीनी का एक क्यूब लिया और उसे कप में गिरा दिया। इसके वापस आने से हमारे घर अस्त व्यस्त हो गया था और मैं अभी भी सदमे में थी, इसलिए मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोची थी। लेकिन यह मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन मेरे पति ने कभी भी अपनी चाय में चीनी नहीं डाली थी। वह हमेशा इस बात पर अड़ा रहता था कि इससे उसका स्वाद खराब हो जाता है और मैं कभी गलती से उसके कप में चीनी डाल दूं तो वह बहुत गुस्सा हो जाया करता था। और फिर भी उस आदमी के पास चीनी थी। कुछ दिन पहले जब वह अपनी माँ से मिलने बाहर गया था, मैंने एक गोल्फ टूर्नामेंट रिकॉर्ड किया जो टीवी पर दिखाया जा रहा था। रिक का एक फेवरेट गोल्फर था जो वह उसके साथ compete करना कभी मिस नहीं करता था। यहाँ तक कि वह गोल्फ का इतना दीवाना था कि उसने हमारे एनिवर्सरी की रात की डिनर को भी मिस कर दिया था। जब वह अपने पेरेंट्स के घर पर वापस आया तो कुछ परेशान लग रहा था। उसने मुझे थैंक्स कहा, आई डोंट नो वाई, और उसने गोल्फ मैच भी नहीं देखा। फिर एक रात मैं लगभग 2 बजे उठी और रिक का चेहरा अपने से कुछ इंच की दूरी पर देखा। मुझे अपनी आंखों से एक टक्के देख रहा था। मैंने थोड़ी सी घबराई हुई हंसी दी और पूछा, बेबी तुम क्या कर रहे हो? और उसने जवाब नहीं दिया लगभग 30 सेकंड्स तक। फिर वह अचानक मुस्कुराया और बोला, सॉरी हनी, कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये रियल है।
फिर उसने अपनी करवट बदली और सो गया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। कल उसके घर आने के लगभग 1 हफ्ते बाद पड़ोस ने उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक स्ट्रीट पार्टी की। हमारे पड़ोस से उसे हर कोई देखने के लिए आया और उसे बताया कि वे कितने खुश हैं कि वो ठीक है। मेरा पति मेरे साथ मेरे कमरे में हाथ रखकर भी खड़ा नहीं हुआ और वह पड़ोस से आए छोटे छोटे बच्चों के साथ अजीब ढंग से बात कर रहा था। जैक्सन हमारे पड़ोसी की सैली का बच्चा पिक अबू गेम खेलना चाहता था और रिक खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ खेला, जो कि मेरे पति ने ऐसा कभी नहीं किया था। रिक हमेशा कहता था कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कभी कोई बच्चा नहीं था और इसलिए वह कभी भी पड़ोस के किसी भी बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता था। सैली आज सुबह ही वह हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। उसका बहाना वह ब्राउनी की ट्रे थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ हमारे घर आने के लिए अपना रास्ता बनाना चाहती थी ताकि वह खुद देख सके कि सिचुएशन क्या है। उसके जाने के बाद मैंने उसे ना समझ कहा। रिक हंसा, मेरे सिर को चूमा और मेरी बात मान लिया। तब तक मुझे यह यकीन हो गया था कि वह वास्तव में वह नहीं हो सकता है। रिक हमेशा इतना पागल हो जाता था जब भी मैं सैली का अपमान करती थी, जैसे मुझे उससे नफरत करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। उसने उसका बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। अगर वह किसी एक्सीडेंट या कुछ और में होता तो वह उसे किसी प्रकार की ब्रेन में चोट होती जिसके कारण वह अपने लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें भूल जाता। तो यह माना जा सकता है कि इसी की वजह से उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मैं यह सब पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस मुझे क्या बताएगी। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे यकीन क्यों है कि यह आदमी मेरा पति नहीं है। इसके पास कोई चोट के निशान भी नहीं है। अगर वह वास्तव में रिक होता तो उसके माथे के किनारे पर गोल्फ क्लब का निशान होता जिससे उसे मैंने मारा था, लेकिन कुछ भी निशान नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ अपना बेड शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह मेरा पति नहीं है। सो व्हाट द हेल आई एम गोइंग टू डू।